अब ये पार्ट कौन सा है? ये वाला, इसको डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले कहते हैं। जितना मैं बताऊं फिर से उतना ही समझना, उसके आगे जाओगे तो आप अपनी जिम्मेदार खो दो। जितना बताऊं उतना ही देखना। नीचे जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, क्योंकि पानी नीचे आ रहा है सारा। फिर यहां से ऊपर जा रहा है, इसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले कहते हैं, उल्टा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले ये कह रहे हैं। ये देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है। अब ये पार्ट वासा रेक्टे का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टे, उल्टा हो रहा है यहां पे। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टे। हाईवे बन गया इधर, एक उधर जा रही है, किधर जा रही है, यहां भी ऐसे हाईवे बना हुआ है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टे यार, यहां वैल्यू 600 की पहुंच चुकी है, मिली ऑस्मो पर लीटर ये वैल्यू है। क्यों? क्योंकि लगातार वाटर निकलता जा रहा है। पीसीटी में हमने क्या देखा? वाटर और सोल्यूट दोनों निकले, क्योंकि ताकत थी उसके पास। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के अंदर में ये पार्ट काफी पतला है, यहां पे ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल की लेयर है इसमें, और कुछ नहीं है। और यहां से ये जो पूरा पार्ट है नीचे तक, ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, सोल्यूट के लिए नहीं होता है। कोई सोल्यूट यहां से बाहर नहीं जाएगा, ओनली वाटर, H2। H2O निकल रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि पानी निकल रहा है, सोल्यूट बढ़ जाएगा। तो नीचे आते आते ये 1200 तक पहुंच जाता है, डबल। क्यों? सिर्फ वाटर निकल रहा है, ओनली वाटर इज कमिंग आउट। अब ये फिलहाल इसको, पानी को यहीं छोड़ते हैं, कहाँ जाएगा बाद में देखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब फिल्ट्रेट यहां से ऊपर चल रहा है अपने आप ही, वही पतली डायमीटर उसकी यहां पे भी है। इसका जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ सोल्यूट को बाहर निकालता है, सोल्यूट, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब, मैग्नीशियम, सॉल्ट को बाहर निकाल रहा है, वाटर को अलाउ नहीं करता है। यहां से वाटर एंटर नहीं करेगा बाहर, वाटर बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ सोल्यूट निकलेगा, ओनली सोल्यूट, ओनली वाटर, ओनली सोल्यूट। ठीक है। अब सोल्यूट निकलेगा तो ऑस्मोलैरिटी कैसी होगी? ऊपर चढ़ेगा तो कम होगी, 900, ऊपर आते आते 600। देखो यही वैल्यू लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। क्यों बढ़ क्यों रहा है? पानी निकाल रहा है। घट क्यों रहा है? सोल्यूट निकाल रहा है। ठीक है। अब ये सोल्यूट जो यहां से निकला है वो एंटर कर जाता है नियर बाई वासा रेक्टे में। कौन करवाता है? काउंटर करंट, अपोजिट फ्लो है कि ये देखो, इस दो पार्ट में और इस दो पार्ट में यहां काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म यहां पर रन करता है। पहले वाले पार्ट में काउंटर करंट कैसे हो रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से वाटर निकल करके यहां पे आ गया है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से सोल्यूट निकल करके बाहर निकल करके वासा रेक्टे में चला गया। अब वासा रेक्टे के अंदर आ गया तो सोल्यूट कहां जाएगा? देखो ध्यान से, कहां पे जाएगा? नीचे, फिर नीचे से यहां ऊपर। अब यहां सोल्यूट ज्यादा हो गया तो मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। सोचो पानी क्यों निकलेगा बाहर? वाटर क्यों निकलेगा? इसकी ऑस्मोलैरिटी कम करने के लिए। और यहां लगातार वाटर क्यों निकल रहा है? क्योंकि सोल्यूट यहां पे घुस चुका है बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो सोल्यूट निकल करके यहां पे ऑस्मोलैरिटी इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो जो वाटर यहां से बाहर निकला है वो तुरंत वासा रेक्टे में घुस जाएगा, ऐसे आकर ऑस्मोलैरिटी बराबर करने के लिए। इज इट क्लियर? हम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किडनी का यही होता है, लूप ऑफ हेनले, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अगर फेल हो गया तो किडनी फेल है। कैसे?
अगर हम इन दोनों पार्ट को देखें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासरेक्टे को देखें, तो यहां पे क्या चीज बच रहा है, बॉडी के अंदर क्या चीज आ रहा है, वाटर। पानी एक इंपॉर्टेंट नीड है हमारी, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल में पानी में तो रहते नहीं है, तो ये पानी बचा रहा है। उस पार्ट में क्या बचा रहा है, किडनी, सॉल्ट, इंपॉर्टेंट सॉल्ट। तो यहाँ वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, उधर सॉल्ट कंजर्वेशन हो रहा है। किडनी ऑस्मोरेगुलेशन दोनों कर रही है, यहाँ पे दोनों को दोनों कर रही है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो 600 से 1200, 1200 से 600, अगर कोई पूछे अगर यही करना था तो क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, दोबारा वहीं पहुंच गए हम 600 पे, क्यों हुआ ये? अगर ये नहीं होता तो वाटर और सॉल्ट कंजर्व कैसे होते? तो वाटर और सॉल्ट कंजर्वेशन भी जरूरी था, इसलिए वापस आके वापस वैसे ही हो गया वो। समझ में आ रहा है? ऐसे कर करके लगातार सॉल्ट बाहर निकलता है और ऊपर तक डीसीटी आते आते वो 300 तक पहुंच जाता है। पीसीटी के अपोजिट 300 था, यहां पहुंच जाता है डीसीटी में वो वापस 300। अब देखते हैं डीसीटी में क्या हो रहा है। यहां तक क्लियर है? इधर उधर करना है सारा शिफ्ट, वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेगी। भूल गया, अभी तक क्या पढ़ रहा था? अभी तक कौन सी वैल्यू पढ़ रहा था 300 में? ये यहां से लेके वहां तक पूरा सोल्यूट की वैल्यू है, ये सोल्यूट ही चल रहा है, पानी तो अपने आप निकल रहा है सारा। ठीक है, चलें आगे। डीसीटी पे क्या आते हैं? डीसीटी इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो डीसीटी को ही बनाते हैं, डीसीटी ऐसे घूम के जा रहा है, ये टर्न है उसका, और इसके पास में ब्लड वेसल बना देते हैं, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल वही है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, और ये है वॉल ऑफ डीसीटी। ठीक है, याद रखना इसके पास वो बोमेंस कैप्सूल था, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल इसी के पास घूमा था, याद रखना वैल्यू है कि नहीं। और इसी के पास में इफ्रंट आर्ट्रियोल भी था, एफ्रंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, सब इसी के आसपास। तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि नेफ्रॉन के मेन पार्ट इसी को सराउंड कर रहे हैं डीसीटी के पास में, और नेफ्रिक फिल्ट्रेट अब डीसीटी में भी आ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे 300 तक पहुंच चुकी है, जो कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल वैल्यूज है। इतनी वैल्यू नेफ्रॉन्स में यहाँ तक आते आते होनी चाहिए सोल्यूट्स की। अगर ये वैल्यू 300 से 200 पे है तो क्या समझेंगे? और अगर ये 400 पे है तो वैल्यू क्या समझेंगे नॉर्मल से? पहले 200 पे बताओ, वाटर इनटेक ज्यादा है या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन का? दोनों ही तरीके से बताना है। 200 की वैल्यू कहाँ? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में 200 है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में 400 है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है? डायरेक्ट भी बताना है, इनडायरेक्ट भी बताना है। भी आएगा क्या, ये फिल्टर नहीं कर पा रहे, तो वाटर इनटेक कम है या फिर सॉल्ट? एक बार बोल के चुप हो जा, सारा मत बोलना, एक बार सोच बोल फिर चुप हो जा। सोचो, अब बताओ फाइनल आंसर क्या है, फिर बताओ। थ्री 300 होना चाहिए, 200 हो गया है, या गलती से 400 हो गया है। तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू में और इनडायरेक्ट वैल्यू में क्या समझेंगे? ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का वैल्यू 200, नेफ्रिक फिल्ट्रेट के लिए क्या समझेंगे? एब्जॉर्प्शन छोड़ दो, इसमें वैल्यू है क्या समझेंगे, उस वैल्यू को क्या समझेंगे जो है फिल्ट्रेट में?
300 टेकिंग एज ए नॉर्मल, 200 तो क्या समझेंगे, वाटर ज़्यादा है, वाटर इज मोर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इनडायरेक्ट वैल्यू क्या समझेंगे, मतलब उसके पास में, यहाँ तो वाटर ज़्यादा है, व्हाट अबाउट हेयर, पीटीसी, पहले ब्लड में क्या कहेंगे, ब्लड में, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को हम कैसे लेंगे, यहाँ वाटर ज़्यादा है तो वहाँ पे इनडायरेक्टली क्या क्या ले सकते हैं ब्लड के लिए, सोचना है तब आंसर आएगा ऊपर, क्योंकि आगे टफ पार्ट है, समझना पड़ेगा सारा, सोच के बताओगे तो आगे वाला पार्ट क्लियर होगा, मेन पार्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो घूमते रह जाओगे, फिर रट्टा मारोगे यहाँ पे आप। ब्लड के लिए हम इसको क्या समझेंगे, सारी वैल्यूज बताओ एक दो करके। यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट के मुकाबले पानी ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए था तो 200, मतलब वाटर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा आ गया है, मतलब क्या लॉस हो सकता है, पानी लॉस ज़्यादा हो सकता है ना, तो यहाँ पे पानी बचाना है। और ये पार्ट अभी तक क्या देखे थे हम, सॉल्यूट बाहर निकल, पानी तो निकाल नहीं रहा था, अभी तक हमने क्या देखा है, यहाँ पे ऊपर पानी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पानी ज़्यादा आ चुका है, खतरा है बॉडी के लिए, अगर ये वाटर निकला तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट वैल्यू को हम कैसे समझेंगे, ब्लड के लिए, ब्लड में सॉल्ट ज़्यादा है, ब्लड में सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, सॉल्ट मोर का मतलब क्या है, बीपी, बीपी हाई हो रहा है, इनडायरेक्टली बीपी हाई हो रहा है इधर, बीपी क्यों हाई हो रहा है, वाटर इनटेक नहीं है, इसका मतलब पानी का इनटेक कम लोगों तो बीपी बढ़ सकता है, इसका मतलब ये भी है, तो ये वाटर इनटेक यहाँ पे कम हो रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए जो वाटर इनटेक यहाँ एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आ जाए, सब कुछ बराबर हो जाए, मस्त काम हो जाए, फिलहाल तो अभी अलाउ नहीं कर रहा है सिस्टम, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए तथास्तु करके भगवान की तरह, कि यहाँ पे वाटर यहाँ से निकल के चुपचाप यहाँ पहुंच जाए, तब क्या होगा, वाटर का लॉस यहाँ पूरा हो गया, यहाँ सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा था, पानी ने बराबर कर दिया, ये हो सकता है। तो ये जो डीसीटी का पार्ट है ये इसी तरीके से काम करता है, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशन होगा तो वो करेगा, नहीं तो उसका कोई रोल नहीं है, मतलब डीसीटी के अंदर नेफ्रॉन का जो भी पार्ट फिल्ट्रेट आ रहा है, अगर तो उसको लगेगा कि करना चाहिए तब तो वो काम करेगा, नहीं तो 300 है, चल भाई आगे पास हो जा, जरूरत नहीं है, 200 आ गया। डीसीटी के ये जो कॉर्नर वाले सेल्स होते हैं, इन दोनों के पास वाले, यहाँ पे ऐसे सेल्स हैं पास में इनके, इनको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। लंग्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमें, कीमो रिसेप्टर्स, है ना, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑस्मोलैलिटी को लगातार चेक करते रहते हैं, ये ऐसे पार्ट होते हैं जो ऑस्मोलैलिटी को लगातार चेक करते हैं कि भैया सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर 300 यहाँ पे तो 300 यहाँ भी होना चाहिए, अगर है चलो भाई ठीक है आगे निकलो, लेकिन गड़बड़ हो गया, 200 पे आ गया। तो इस कंडीशन में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये कुछ न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, नर्व कनेक्शन होता है इनका, और ये अपने आप ही चेकआउट करते हैं, अपने आप, जैसे ही यहाँ 200 मिला ये एक्टिव हो गए, न्यूरॉन्स एक्टिव हुए, तुरंत जाकर के इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया, फटाफट चल भाई काम कर, क्योंकि मस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वही है, सारे एंडोक्राइन का जो पिताजी है वही है, और दादाजी हाइपोथैलेमस में बाद में बढ़ेंगे, तो ये पिताजी हैं उनके, सब कुछ इनके देख रेख में होना चाहिए, तो न्यूरॉन से चुपचाप मैसेज दे दिया पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पार्ट होता है पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब है, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरॉन चुपचाप दौड़ के यहाँ पे एक बंदा है उसको जगाता है, एक बंदा सो रहा है इधर, उस बंदे को एडीएच बोलते हैं, ये हार्मोन होता है एडीएच, एडीएच होता है एंटी, हाँ रट्टा अच्छा मारा हुआ है, डायूरेटिक हार्मोन। चलो बताइए मीनिंग बताओ इसका फटाफट, जिसने बोला वो मीनिंग बताएगा।
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यहीं से आवाज आई थी। नहीं उसने नहीं बताया, यहाँ से आई थी। देवांश ने बोला था या जब जी ने बोला था। हैं? अच्छा कमरान बताएगा, चल कमरान बता दे, कोई बात नहीं, इसमें क्या लड़ना है, क्यों बताना किसी को, बता। तो वाटर वाटर का लॉस कम होता इसका मतलब बता। बताओ, वो सोच रहा है। आंटी का मतलब अंकल के वो नहीं, एंटी मतलब अंकल, अंकल अंकल की वो नहीं, क्या होता है अगेंस्ट, एंटी माने अगेंस्ट, एंटी है। डायूरेटिक बताया था, जो डायूरेटिक क्या होते हैं, जो ज्यादा पानी निकालें। एंटी क्या हो गया, जो नहीं निकालें। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो एंटी डायूरेसिस प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब क्या हुआ, जो पानी को निकालने में रोकता है, पानी निकलने नहीं देता। मतलब ये पानी को बाहर नहीं निकालेगा, ये पानी को खींच करके ब्लड में ले आएगा, क्योंकि ब्लड के लिए काम कर रहा है ये। तो एडीएच फटाफट जागता है, तुरंत यहाँ पे दौड़ के आता है और चिल्लाता है, ओए पानी दे दे चुपचाप, इधर आगे मत जा, पानी चुपचाप निकाल के इधर दे दे। तो एडीएच कब तक काम करता रहेगा, जब तक कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 300 ना आ जाए, तब तक पानी खींचता रहेगा। ये होता है, समझ में आ रहा है। तो एडीएच क्या कर रहा है, अब देवान सही कर रहा है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये लगातार काम कर रहा है। लेकिन अब जब किडनी ऐसा काम कर रहा है, तो इस बंदे ने बाहर से कोका कोला पी लिया, फिर बोला अरे बर्थडे पार्टी है, चॉकलेट भी खा लिया, डार्क चॉकलेट। अब जैसे ही वो कोका कोला डार्क चॉकलेट खून में आया, एडीएच डर गया, तो यार ये कहाँ से आ गया। मतलब वो सारे केमिकल क्या करते हैं जो हम खा रहे हैं, वो एडीएच के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। एडीएच बेचारा अच्छा काम कर रहा था, हम लोगों ने उसके चुपचाप बैठ गया। नतीजा क्या हो गया, अब जो 200 ऑस्मोलैरिटी है वो पानी सीधा बाहर। इसी वजह से ज़्यादा चॉकलेट खाने से यूरिन ज़्यादा आती है, क्योंकि एडीएच के फंक्शन को दबा देता है। और जब तक वो खून में रहेगा यूरिन आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। और डार्क चॉकलेट खाने से प्यास ज़्यादा इसीलिए लगती है क्योंकि वो एडीएच के फंक्शन को दबा के रखता है। यही चीज़ अल्कोहल भी करता है। अल्कोहल, इथेनॉल, अल्कोहल पिया, तुरंत खून में आ गया, उसने एडीएच को दबा दिया। नतीजा जितना अल्कोहल पिएंगे पानी उतना ज़्यादा बाहर आता है, उनके होंठ सूखे रहते हैं। तो एडीएच का सप्रेसर होते हैं सारे। तो जितने भी डायूरेटिक सब्सटेंस होते हैं, चॉकलेट्स, कैफीन, सबसे खतरनाक कैफीन होता है इसमें, निकोटीन, तंबाकू, दोनों बराबर नहीं है। निकोटीन भाई है, कैफीन बहन है, दोनों मिलकर पानी खींचते हैं। अल्कोहल, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये सब के सब डायूरेटिक्स होते हैं, सब के सब वाटर को एलिमिनेट करते हैं और एडीएच के फंक्शन को सप्रेस करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि 400 का मतलब क्या होता है, उसका सोल्यूशन यही लेंगे। आ गया वाटर लॉस, 400 को नेक्स्ट क्लास में लेंगे।